मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं जेजे की फर्म ज्वाइन करने बैंगलोर से दिल्ली आई थी, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ संघर्ष करने, गलत को सही करने। इतना वक्त लग गया ये समझने में कि कानून के रखवाले भी कभी कभी कानून के खिलाफ हो सकते हैं, और ये समझने में कि कभी कभी सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। घर नहीं जाना चाहता था तो यही सुन। मैं जानती थी एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। जस्ट फॉर टुडे। इट्स फनी, शादी हमने की बट इट वाज आंटी हु वाज मोर लाइक माय सोलमेट। स्ट्रेंज ना? Yeah. She liked you. She was really fond of you. और तुम? क्या? अक्षय, we don't hate each other. हम एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, बट एक मिडिल पाथ तो फॉलो कर सकते थे ना। Could have liked each other. Really liked each other. Got along really well. Well enough to be almost love. You know, मेरे mom and dad की love marriage थी ना, and then what? They just ended up hating each other by the end. So I don't think love is the answer to anything. Is that why you let her go? कैसे? कौन वो इम्पोर्टेंट नहीं है अक्षय। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने किसी को जाने दिया और उसकी वजह से यू डोंट लेट मी इन। हम पूरी लाइफ ऐसे ही रहेंगे। स्टूडियो की कीज हैं, जस्ट गो एंड क्रैश देयर और सोफे पे सोना बंद कर दो। Thank you. Seriously, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड को डायग्नोज नहीं कर रही हूँ, तो तुम भी मुझे कन्विंस मत करो कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अब तक मैंने तुम्हारी बात को समझा, तुम मेरी बात को समझो। आई वोंट लीव यू अलोन। दो फाइल दो मुझे। अरे यार, ये मेहर सलाम केस में हम लोग स्टेट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? पीआईएल दाखिल कर रहे हैं खामखा। तुमने कहा था जेजे। मैंने कहा था? कब? अरे यार, मैं सठिया रहा हूँ ऐसी। हाँ, लेकिन तुम तो मुझसे कम से कम 16-17 साल छोटे हो यार। जेजे, मैं इसके अगेंस्ट था शुरू से। इस निहारिका ने पता नहीं अरे क्या। यार, तुम लिटिगेशन टीम के हेड हो बाबा, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम संभालो इस निहारिका को संभालो यार, कंट्रोल करो उसको, वरना ये तुम्हें कंट्रोल करेगी। मैं समझ गया हूँ जीजू, सब समझ गया हूँ। राइट। आप अपना ख्याल रखिए। मैं बिल्कुल रखूंगा यार। अरे हाँ, ये फाइल ले जाओ यार। चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जब वक्त मिलेगा तो पढ़ लेना। अक्षय, कल रात तुम्हारे गम ने हमारे बीच के फासले मिटा दिए। तुम्हारी शादी ने हमारे बीच जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उसे हम पार कर गए। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी और का घर तबाह कर दे। जो कल हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। आज के बाद ना तो हम दोस्ती का दिखावा करेंगे और ना प्यार करने की हिम्मत। You and me are a finished story, Akshay. Forever.
निहारिका। आज सुबह भी एक लॉयर आई थी इससे मिलने। आज का विजिटर्स का कोटा पूरा हो गया इसका। वैसे कितने लॉयर आएंगे इसको मिलने, ये मेयर सलाम को? हमारे जेल की तो सलमान खान हो गई है। तो मेयर सलाम से मिलने गई थी। Yeah, and totally against my wishes. But on a genuine note, वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मुझे मेहर सलाम का केस नीचे पहुंचा दे यार। निहारिका, वो मेहर सलाम वाली सारी फाइल्स सुखमनी को दे। इसके मैं गेट द फाइल्स निहारिका, स्टार्ट लिसनिंग। सुखमनी, वैसे इस फर्म में ऐसे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जो कभी सीनियर नहीं बन पाए। You don't seem to be too worried about your future now, do you? So I'm so sorry. क्या? क्या ये सारी फाइल्स हैं? हाँ। Just leave them here. एसके, आपने मुझे मेयर सलाम केस के लिए हायर किया था। मेहर सलाम केस के लिए नहीं, हमने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए हायर किया था, जो तुम ऑलरेडी 2 केसेस पे कर नहीं पा रही। सुखनी doesn't even want this case. I'll deal with सुखमनी। तुम बस नीरज शेखावत के केस पे फोकस करो and keep me in the loop, alright? अगर मुझे फोकस ही करना है तो मैं मेहर सलाम केस पे फोकस करना चाहूंगी। प्लीज मुझे नीरज के केस से निकाल दीजिए। एंड मेहर अंडरस्टैंड्स मी, मैं मेहर को समझ। We're done here, thanks. इस निहारिका के साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। निहारिका यार उसकी बातें मत करो। देखो आपके वो आई है वो सर, आई अंडरस्टैंड आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर हाँ। है, लेकिन निहारिका कुछ इम्पोर्टेंट है? So I'm sorry to bring this up at this point in time, but मुझे मेहर सलाम के केस से क्यों निकाला गया है? oh God, not again. Sir, I believe मेहर सलाम is being sexually assaulted. मैंने उसकी बॉडी पे मार्क्स देखे हैं। मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ और finally think she's opening up to me, और मुझे नहीं लगता इस ऑफिस में कोई भी उसे मुझसे बेहतर समझ सकता है। निहारिका, मैंने तुम्हें समझाया। एक सेकेंड यार इसके। और मैं कह रहा हूं कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो जो क्लेम करती हो कि वो मेहर सलाम को समझती है। मतलब क्या है मेहर सलाम? एक ही रात में अपने पूरे परिवार को मार डाला। क्या तुम्हें उससे खून की बात नहीं आती? सर, लेकिन ये तो हम मेहर के बारे में पहले से जानते हैं। Yeah, so she's getting what she ना, deserves. सुनो निहारिका, मुझे तुम में एक हुनर दिखाई दिया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें इस फॉर्म में लेकर आया। लेकिन इस मुगालते में मत रहना कि यहां तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की जाएगी। समझ गई? एक लॉ फर्म है, यहां पर एक हायरकी है, एक तबका है। एसके तुम्हारा बॉस है, समझ रही हो? यस सर। आउट, जाओ यहां से। I could not understand what JJ wanted out of the मेहर सलाम केस। कभी मुझे केस देते थे, कभी ले लेते थे। इस सारी पॉलिटिक्स में बेचारी मेहर का क्या होता? अगर मुझे मेहर की हेल्प करनी थी तो एक ही तरीका था, और वो तरीका अपनाने के लिए पहले नीरज का केस टैकल करना जरूरी था। होटल से तो कुछ मिला नहीं, पर होटल के 4 किलोमीटर के दायरे में 3 पुलिस थाने हैं। उसमें से जो पंचशील पुलिस थाना है वहां से मैंने ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई। ये फुटेज आप कोर्ट में तो यूज नहीं कर सकती, लेकिन अगर खुद अप्लाई करे तो शायद दे दे। ये इतनी जल्दी में क्यों है? 6 को तो इसे थाने में ही जाने की जल्दी थी, पर गणित कहीं बैठा नहीं, तो मैंने पंचशील पुलिस थाने ही फोन लगा दिया। पता चलता है कि मैडम वर्तिका 6 अगस्त को वहां पर रेप का FIR दर्ज कराने गई थी। एक लड़की 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग पुलिस स्टेशंस में एक इंसान के अगेंस्ट रेप की FIR क्यों दर्ज कराएगी? जाहिर सी बात है, लड़की बड़ा लंबा गेम खेल रही है।
वर्तिका, तुम्हें पुनीत ने यहाँ भेजा है, राइट? मैं एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकती हूँ if you don't mind? जी। क्या बात करूं? जो तुम चाहो। आपके पास मेरे जैसे लोग आते हैं? कैसे लोग? जिनका रेप हुआ हो। हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एग्जैक्टली जैसे जो तुम मुझे बताओगी वो मैं किसी को नहीं बता सकती। मैम, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। कैसे सपने? मैम, मेरे साथ कुछ चीजें हुई हैं, बहुत ही गंदी और बेकार चीजें, और जो नहीं भी हुई हैं वो भी उतनी बेकार और डरावनी है। लेकिन अब मेरे दिमाग में सब गड़बड़ हो गया है। मैं एक्चुअली तुम्हारी वेट कर रहा था। आई थॉट इतनी इंटेलिजेंट है, अभी तक फिगर आउट क्यों नहीं किया, बट फिर सोचा कि ज़रूर ज़मीर ढीला पड़ गया होगा। मूव। 15 मिनट्स, ये कॉफ़ी ख़त्म होने तक प्लीज़। शुक्ला मैडम के लिए चीनी लाना। पुलिस स्टेशन यहाँ है, तुम यहाँ हो, कोई कहीं नहीं जा रहा। ओके? वर्तिका ने झूठ बोला। हाँ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरज बेगुनाह है। 6 अगस्त को वर्तिका का रेप हुआ था। वो पंचशील पुलिस स्टेशन आई थी और फिर वही बेहुदा बातें, कैसी ड्रेस, कमरे में क्यों गई, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे रेप हुआ है। बेसिकली वही चीज़ें जो तुमने कोर्ट में पूछी, इन्होंने भी पूछी। हम जस्टिस की बात करते हैं ना, बहुत रेयर चीज़ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। लोग जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं इस इल्यूसिव इंसाफ की फिराक में। बट आई फील कि मैं इस बार वर्तिका को इंसाफ दिला सकता हूँ, अगर तुम मान जाओ तो। Did you just say that? You want me to throw the case away? ये disbarable offense है। डिसबारेबल ऑफेंस? इस सब में तुम्हें एक अकेला ऑब्जेक्शन डिसबारेबल ऑफेंस मिला है। आई कैन डील विद दैट, ओके? तुम पागल हो गए हो, तुम जो कह रहे हो। लिसन, वर्तिका को इस वक्त उस हादसे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर रोज वो अपनी रियलिटी के 2 वर्जन से डील करती है। उसे कहीं दूर होना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, बट शी इज इन कोर्ट एवरी डे, क्योंकि वो विक्टिम ही नहीं है, वो एक जायंट पीस ऑफ एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पोक और प्रॉड करते रहते हैं। उसकी लाइफ, उसका शरीर बस एक एग्जिबिट बन गए हैं जो कोर्ट और मीडिया और पब्लिक टाइनी पीसेस में एग्जामिन करते हैं। आर यू सरप्राइज्ड दैट शी इज गोइंग क्रेजी? और मैं तुम्हारी कहानी पे यकीन क्यों कर लूं? सू से पूछ लो, वर्तिका थेरेपी में है। तुमने वर्तिका को सू के पास भेजा है? वर्तिका को थेरेपी की सख्त जरूरत थी, सो तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। सू मेरी रूममेट है, मैं नीरज का केस हैंडल कर रही हूँ। यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी एंड यू नो यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। यस, आई क्रॉस द लाइन। बिग डील, आई क्रॉस द लाइन। अगर मैंने लाइन नहीं क्रॉस की होती ना, अगर मैं उसी पार बैठा होता, तो नीरज जो एक रेपिस्ट है आज खुला घूम रहा होता। यू नो व्हाट लाइन्स आर मेंट फॉर? दे मेंट टू पुट चेक्स ऑन द वीक सो दैट द स्ट्रॉन्ग कैन कैनिबलाइज देम। ये कायदे कानून, लक्ष्मण रेखा, ये सब आम आदमियों के लिए होता है, हम चूतिए इसमें फंसते हैं। सीरियसली, टॉक टू योर फ्रेंड, see what she has to say about Vartika. I think you're sick and crazy. नीरज, मैं चाहती हूँ कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट ले लें। उससे हमारे केस को बहुत हेल्प होगी और हमारा केस स्ट्रांग होगा। जो बॉबी ने कोर्ट में। निहारिका, अब तो हम सब जानते हैं ना कि बॉबी झूठ बोल रहा था। आपने भी देखा उसने मुझे कैसे सेटअप किया है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये बॉबी का कराओ ना, मेरी क्या जरूरत है? एक्चुअली ग्रेट आइडिया, हम दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकते हैं। वो कोर्ट में झूठ क्यों बोल रहा था ये भी पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में भी तो झूठ बोल सकते हैं ना।
आपने नार्को टेस्ट के बारे में सुना है? सोडियम पेंटाथॉल, द ट्रूथ सीरम। उससे क्या होता है? जब बॉडी में ये सीरम इंजेक्ट करते हैं तो बॉबी झूठ नहीं बोल पाएगा। और अगर मैं ना कहूं तो? कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन नीरज अगर आप विलिंगली कोर्ट को ये बताएंगे that there is nothing to hide, हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा and this is really going to help our case। निहारिका, जब हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है कि बॉबी झूठ बोल रहा है, फिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब की क्या जरूरत है यार? नीरज, you don't have anything to hide, right? निहारिका, I can't do this, okay? I will not do this। आप मेरी लॉयर है, आप कोई रास्ता निकालिए। हाय, हाउ वाज योर डे? वर्तिका आई थी ना तुम्हारे क्लिनिक? हाँ। क्या कहा उसने? उसके साथ कुछ हुआ है? निहारिका तो लॉयर है ना, तो अपना काम करो, ओके? सु, वो झूठ बोल रही थी ना। आई नो वो झूठ बोल रही थी, मेरे पास एविडेंस है कि वो झूठ बोल रही थी। प्लीज, ओके? सु, आई जस्ट वांट टू नो दैट आई एम राइट। समझ नहीं आ रहा मेरा सच कौन सा सच है। एक जो मैंने कोर्ट के लिए बनाया और एक जो मेरे साथ सच में हुआ। निहारिका, मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगी ना? गॉड, नीरज तो stop जेल it, चला man. जाएगा। I can't even recognize you anymore. You went behind my back to go through my patient records. What's wrong with you? I mean, क्या फर्क पड़ता है यार? वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, how does it matter? Just do your job. Sue, What? you know I need... No. You seriously crossed a fucking line, man. Sue, look, I'm sorry. Sue, Yuhan, Sue, I'm sorry. Sue, listen मैं to me. तुम्हारे घर रह सकती हूँ आज रात? Prove it to me कि नीरज ने रेप किया है. And I'm on your side. हाँ निहारिका, बस कोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। बे चूतिया क्या बहनचोद? पूरी तैयारी करके आया हरामी। ये तेरे ट्रम्प का इक्का, तू नामर्द है। तो पास क्या कर रहा है बे? किसे नामर्द बोल रहा है? तुझे इम्पोर्टेंट है इसलिए रेप करना तेरे बस की बात नहीं है। रियली? ये नामर्द है भाई। क्यों बकवास कर? ये कहाँ से मिला तुझे? तेरे लॉयर के ऑफिस से। सच है? नीचे रखो। निहारिका बोल रही है तो सच ही होगा। निहारिका बोल रही है तो सच होगा। अबे भड़वे, तू तो सच में नामर्द है। एक औरत ने बोला नामर्द बन जा, तू नामर्द बन गया। मैडम, नीरज शेखावत, ही इज इम्पोर्टेंट। फट रही है तेरी। केस आ रहा है तो फट रही है। अरे सुई धागा लाओ भाई, फट गई इसकी तो। भोसड़ी के तुम्हें कौन है? औकात क्या है तेरी? क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? कुछ उखाड़ सकता ना तो अभी तक उखाड़ लेता। बेटा क्या है ना, केस तो मैं जीत रहा हूँ, ये तू भी जानता है। इसलिए अपनी यहाँ गवर्न बनाने मेरे दरवाजे पे आया ना। हाँ देखिए भाई, ये है नीरज शेखावत, इम्पोर्टेंट, नामर्द हैं, इसलिए किसी का रेप नहीं कर सकते। एग्जिबिट ए। कर रहा है तू? वही जो तेरा इस केस के बाद होने वाला है। हाँ शायद तो केस जीत जाएगा, लेकिन हेडलाइन तब भी कहेगी प्लेबॉय नीरज शेखावत doesn't have game। श्रोत, मेरा गेम तो तू समझा ही नहीं अभी तक। तुझे क्या लगता है कोर्ट में तू मुझे नामर्द प्रूव कर देगा तो सब कुछ बदल जाएगा? बाहर वर्तिका कोई पहली लड़की नहीं थी। उसकी रिश्ते बहुत आई बहुत गई, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। सबको मैंने समझा सेक्स।
It's about power. जब रेप होता है ना और जब जबरदस्ती घुसता है तो औरत को अपनी औकात समझ में आती है और कंट्रोल का मतलब भी। वर्तिका ने बताया नहीं तुझे? मैंने तो बहुत अच्छे से सिखाया था उसे। जब पूछ ले। और दो मिनट। ठीक से रिकॉर्ड किया? यस सर। निहारिका, वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो आई नो इट्स रॉन्ग, आई नो, बचपना है, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ी है उसकी, यू नो, इज अ लिटिल इम्पल्सिव, वो हो गई होगी गलती। I'm not trying to protect him, but I just feel कि तुम बचा लोगी ना उसे। At the end of the day, तुम्हारा छोटा भाई है। I mean, I know you won't like to hear that, but सच्चाई है ना बेटा। मिस्टर शेखावत, सिर्फ एक सवाल पूछना था आपसे। Of course. मान लीजिए कि मैंने कोई लूप होल ढूंढ लिया और कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आप तो जानते हैं ना गुनहगार है वो, तो क्या सजा देंगे आप उसे? दूंगा, मैं सजा दूंगा उसको, मैं उसकी शादी करा दूंगा, हाँ, ताकि वो ऐसी छिछोरी हरकत कभी ना करे। I'll take care of it. I promise. You'll never do this again. But for this once, just help him. I guess you're right. रेप की सजा शादी ही होनी चाहिए। सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, वो भी मिल गया मुझे। मतलब you're right. I should go ahead and do my duty. I've got a very early morning tomorrow. चाय के साथ और कुछ लोगी? जैसे मैं कह रहा था, मुझसे जो हो सकता है वो हर चीज मैं करूंगा मेहर सलाम केस में तुम्हारे लिए। पर क्या तुम वर्तिका की मदद करोगी? अगर कल नीरज अपने मुंह से कन्फेस करता है, then will you help me? अगर नीरज कन्फेस करता है तो तुम खुद उसे जेल भेज सकते हो। Ever wondered why अदालत को कोर्ट ऑफ लॉ क्यों कहते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों? You know, someone can be very deserving of justice, but law की मैथमेटिक्स उसको डिनाई कर सकती है। इसलिए ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। निहारिका को बस नकेल डालने की जरूरत थी। अब देखो कितना अच्छा काम कर रही। हाँ, अक्षय ने बताया था, उसकी इम्पोर्टेंस वाली स्ट्रेटजी तो अच्छी थी। लोगों से काम करवाना तुम आया नहीं है। जी आप। चलो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम मर्द हो। इस बात की पार्टी जेल में दे देना। एक बात कही थी तुमसे, कीप योर एंगर इन चेक, वो भी तुमसे नहीं। क्या कर रहे हो नीरज? अक्षय को फोन कर रहा हूँ। अक्षय अपनी माँ की 13वीं पे है। He doesn't have time to clean your shit. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो निहारिका, ये तो इनएडमिसिबल एविडेंस है ना, फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री। यार मुझे थोड़ी पता था वो रिकॉर्ड कर रहा है। अमेरिका में होता है ये सब। रेप तूने यहाँ इंडिया में किया है, यहाँ सबूत जैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद सब चलता है। ये तुमने बहुत गलत किया नीरज। यार, अब क्या करूं? I think अब तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए। We can't have Puneet present that evidence to Judge Mehta. That evidence will destroy you, trust me. निहारिका, तुम मेरी लॉयर हो, तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो?
Have a look at this. ये एविडेंस वर्तिका ही नहीं, तुमने मल्टीपल रेप सजेस्ट किए हैं. There's no way out of this. Sound like a sexual predator here, Neeraj. गाइस सिंपल सी डील है, कन्फेस करो, स्टेट 5 साल की सज़ा रेकमेंड करेगा, वरना मैं ये मेहता को दिखाता हूँ और फिर वो या तो 7 देगा या मल्टीपल रेप्स की कॉग्निसेंस के लिए 14. प्लीज हमें एक दिन सोचने का टाइम दे. जज 15 मिनट में आ रहा है एंड ही हैज 10. हाँ या ना, आई नीड टू नो. नीरज, 5 साल में गुड बिहेवियर में तुम 2 साल में बाहर आ जाओगे. यू नीड टू कन्फेस. मुझे अक्षय से बात करनी है. तुम कॉल करो, सबको कॉल करो. जे SK अक्षय तुम्हारा फोन. नीरज मैंने कहा ना वो. निहारिका आई नो अक्षय तुम्हारा फोन जरूर उठाएगा. प्लीज प्लीज तुम अक्षय को फोन करो, प्लीज करो. यार भाई, आज के दिन तो छोड़ देना मुझे. आई सेंट यू अ ट्रस्टवर्दी लॉयर यार. भाई जो निहारिका कह रही है मैं उसे नहीं कर सकता हूँ. तुम जाके वहाँ पे बैठो, संभाल. यार इसको इम्पोर्टेंस वाली आर्गुमेंट से श्योर है कि प्लीज जस्ट सॉर्ट दिस आउट यार. नीरज एसके बोल रहा हूँ. एसके देखो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद यही एक तरीका. तो जो निहारिका कह रही है वो तुम करो, हम बाद में देखते हैं क्या करना. एसके आई Time's running out, buddy. You either confess or मैं ये एविडेंस जज को दिखा रहा हूँ. नीरज तुम कन्फेस कर लो. अब हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है. हम तुम्हें किसी तरह से निकाल लेंगे. फाइंड अ वे टू गेट यू आउट. बैठिए बैठिए. हाँ भाई, क्या बैठो बैठा. बट ये श्योर तुम आगे संभाल लोगी ना. Your Honor, my client would like to make a statement. आइए. Your Honor, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ. टंडन, क्या किया तूने? नीरज, ये आप किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मैंने वर्तिका का रेप किया. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने अपने कॉन्शियंस की सुनी और कन्फेस किया. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सेंटेंसिंग के दौरान थोड़ी लीनियंसी बरती जाए. इन एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नीरज शेखावत में कोर्ट नीरज शेखावत को गिल्टी करार देती है. सेंटेंसिंग की डेट आज से 2 हफ्ते बाद की रखी जाएगी. बिलीव नीरज शेखावत को अरेस्ट कीजिए. तुमने नीरज को कन्फेस कराने से पहले मुझे कंसल्ट करने की भी नहीं सोची.
इस बार आपको मुझसे ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही नीरज से कहा था कि कोई और रास्ता नहीं है। मैंने सोचा कि वो इम्पोर्टेंस वाली स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। सो सॉरी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसके सर। नीरज ने पुनीत के सामने कन्फेस किया कि उसने वर्तिका का रेप किया। अगर ये एविडेंस जज के सामने प्रेजेंट हो जाती तो हम कुछ देख लेते ना निहारिका, कुछ फिगर आउट कर लेते। लेकिन जब से उसने कन्फेशन कर लिया है, बेल मिलना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। और जब तक उसकी अपील रजिस्टर होंगी, आधे से ज्यादा सेंटेंस तो वो काट चुका होगा। और निहारिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी, है ना निहारिका? सर, मैंने और नीरज ने आपको कितनी बार फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। टाइमिंग्स बड़ी अच्छी सेट की तुमने साथ से की। यार पुनीत से सीखा क्या सब? कब से चल रहा था ये सब? बहुत ही अच्छा सिखाया पुनीत तो तुम। सर, जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है। आप ही तो कहते हैं ना कि मेहर सलाम और नीरज शेखावत जैसे लोगों की जगह हमारे समाज में नहीं है, उनकी जगह जेल में है, और उन्हें जेल में रखने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। You are fired, निहारिका। रहने दो इसके। अगर इतनी चालाक है तो इतनी समझदार भी होगी कि खुद समझ जाए कि शी इज फायर्ड आउट ऑफ माय फार्म। श्योर सर। Why निहारिका? Why? हाँ? तुम्हें पता था मेरी माँ की 13वीं है, तुम्हें पता था मैं कोर्ट में आ सकता हूँ, and फिर भी, I mean, why did you really, you actually planned all this? Huh? And what, last night just absolutely meant nothing to you, right? Last night. Since we are talking about nights, let's talk about that night in Bangalore. जब तुम suddenly आए, तुमने अपने bags pack किए and you went off straight to Amsterdam. Every time you want to use this against me, right? I get it. तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, right? That's what this is about. God, अक्षय, तुम अभी भी उतने ही self obsessed हो. Everything is not about you. Seriously, you're delusional. मैं delusional हूँ. I'm delusional. तुम्हें क्या हो गया निहारिका? मेरा दोस्त जेल में सड़ रहा है और वो तुम्हारी वजह से है. You know what? जिस निहारिका को मैं जानता था ना, इतनी अनएथिकल नहीं थी वो. जिस अक्षय को मैं भी जानती थी, वो भी किसी रेपिस्ट के साथ नहीं खड़ा होता. You knew नीरज ने वर्तिका का रेप किया है, फिर भी तुमने और जेजे ने मिलकर मुझे मैनिपुलेट किया और फोर्स किया ये केस लेने के. Congratulations on the best conspiracy theory ever. You know what? You sound like fucking Puneet to me right now. Yeah, I do, क्योंकि वो सच कह रहा था. जेजे ने मेरा इस्तेमाल किया है, उसने मेहर सलाम का इस्तेमाल किया है और ये केस सैबोटाज किया है. You know what? I don't know कि अगर डैड ने इस केस को सैबोटाज किया कि नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है because मेहर सलाम is a fucking murderer. उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया और तुम अभी उसको लेकर मुझे अटैक कर रही हो. एक रेपिस्ट के केस में you talk about legal ethics और मेहर सलाम के केस में there are none. और उस रात की बात कर रहे थे ना तुम? You were like any other man who wanted an easy fuck to get over his grief. And thank God I said no to that. तुम्हें मेहर सलाम के केस के लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए, और तुम मेरे पास इसलिए आई हो क्योंकि कोई तुम्हारे साथ काम करेगा नहीं, और तुम्हें पता था दैट इतना सब कुछ कर रहे हो, सॉल्ट तो मत भूलो. आई वुड से यस. Really? Oh, come on. That was very sweet, but तुम जानती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. इनफैक्ट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें हेल्प के अलावा यहाँ एक अलायंस के लिए आई हो. मेहर सलाम के केस पे मैंने जितना भी काम किया है, my papers, files, everything is with JJ, और उसके बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा. नो प्रॉब्लम, हम वो पेपर्स मंगवा लेंगे. कैसे? हमारी छोटी सी फर्म है, लेकिन हमारे पास भी एक रणदीप है, शायद ओरिजिनल रणदीप से ज्यादा शातिर और बेहतर. तुम उससे मिली हुई? तुमने फिर से झगड़ा किया. हाथ खोलो इनके. मैं उधर आके बात करूँ. तुमने तू वहीं पे. मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती. ये जेजे और एसके तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, झूठ बोलेंगे तुमसे, तुम्हें इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे. बस इन पेपर्स पे साइन कर दो कि मैं तुम्हारी वकील हूँ. क्यों? क्या होगा उसके साथ?
तू सुनेगी मेरी बात? तुझे दिख नहीं रहा है? सब आते हैं, मेरा इस्तेमाल करके जाते हैं, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बुढ़िया के साथ मिलकर सब मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, और तू अपना बहनापा बढ़ा रही है और अपनी मर्जी की कर रही है। बात तो वही हुई ना। महर, तुम्हारे साथ जो चीजें हो चुकी हैं उसके बाद तुम्हारी रिहाई इतनी मुश्किल नहीं है। नहीं चाहिए मुझे रिहाई। मुझे कहा गया था कि वो फांसी देंगे मुझे। 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे फांसी दो। तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूँ महर भी। जिंदगी पे हक है तुम्हारा, रिहाई पे हक है, एक नई जिंदगी शुरू करने का हक है तुम्हें। तू एक जिंदा लाश को नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रही है ना? बताओ मैं तुझे, मैं क्यों मौत चाहती हूँ? मैं मौत इसलिए चाहती हूँ क्योंकि 15 साल में इस कैद में बंद हूँ। तुझे पता है 15 साल में कितने महीने होते हैं? 180 महीने होते हैं, 5000 से भी ज्यादा दिन, और हर दिन मैंने दुआ मांगी है, मौत की दुआ मांगी है मैंने। क्या लगता है तुझे? बाहर भेज देंगे, दुनिया वाले मुझे अपनाएंगे? इतनी अक्ल नहीं है तुझ में, इतना नहीं समझ सकती कि मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी वहां पे, मुझे रोजी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जब मैं निकलूंगी तो दुनिया मुझे जिल्लत से मार देगी। क्या तू यही चाहती है? समझ मेरी बात, यहाँ से रिहाई का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है सरकारी कैद से दुनिया की कैद में मेरा तबादला। और दुनिया की कैद बहुत जालिम है, मुझे बहुत जिल्लत से मारेंगे वहां पे। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं अपनाएगा मुझे वहां पे। इसीलिए मैं मौत चाहती हूँ।